मैंने लोगों को शराबें पिलाई, मैंने लोगों को औरतें फैसिलिटेट की, मैंने लोगों की वीडियोस बनाई। या अल्लाह ये मेरे नामा माल है, मैंने तुमने लोगों को कत्ल कराया। अर्श शरीफ का कत्ल जो है वो तुमने करवाया था, तुमने उसके कत्ल के ऊपर जो है वो तुमने केक काटा है। ये सारे नामा माल लेके जाओ। तरबियत तो ये घटिया लोगों, तुम लोग तो मर्द कहने के काबिल नहीं हो ना। मर्दों रात टपकती है और दूसरी औरत देखे तो तुम लोग उसके ऊपर निकाह कर लेते हो, किसी का तुम लोग रेप कर लेते हो। ये तुम लोग रात को हम लोग बैनर लगा रहे थे, आधे घंटे बाद वो कोई आ रहा था तो हमें मीर ने कहा कि वो बैनर आपने लगाए थे, शर्म आती। 75 साल हमने अपने पेट में सिर्फ डॉलर डाले हैं, हमने अपनी पेट में जो है वो प्रोटीन के कीड़े डाले हैं, हमने अपने पेट के अंदर शराबें डाली हैं, हमने अपने पेट के अंदर महंगी महंगी कॉफ़ियाँ डाली हैं, हमने ना रूह की ग़िज़ा इस्लाम डाली है। तो फिर मेरी बात सुनो, शनैल पहन के तुमने कब्र में जाना है, कौन सी जूती पहन के तुमने कब्र में जाना है, कौन सा हीरा दिखाना है, कितनी वीडियोस तुमने कब्र में लेके जानी है, जो तुम अपने बॉक्स में सारी चीज़ें तुम्हारी रखी जाएंगी, उसमें क्या चीज़ें तुम्हारी हैं, क्या आप मुझे बताएं। मरियम नवाज के थद्दा जाएगा मोबाइलों का थद्दा, याला ये मेरे जो बच्चे उनके एक्सपोर्ट में पढ़ते हैं, जो बच्चे उनके हार्वर्ड पढ़ते हैं, जो बच्चे उनके बाहर जाते हैं, उन सबको टैक्स हम पे करें। बड़ा अफसोस हुआ, बहुत दुख की बात है। आप लोगों को पावर, आप लोगों को चेस खेलने का शौक है, मुझे टेस्ट में मुझे यकीन है कि फातिमा जना से लेकर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस, ये रात किस पर क्यों घर से बाहर निकली हुई हैं? आपको अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं है? ज़िंदगी उसको प्यारी होती है जिसको हज़ारों साल इस मुल्क के ऊपर जो है वो रहना पड़ता है, जिसको हुक्मरानी का शौक़ होता है। जैसे कि मरियम नवाज़ हैं, जिनकी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं थी, जो लंदन अपनी प्लास्टिक सर्जरी कराने गई हैं। घटिया तरीन लोग हैं, थर्ड क्लास किस्म के लोग हैं, बुज़दिल हैं, इतने बुज़दिल हैं। तुम कौन से वाले जिन्होंने गोलियां चलाई हैं वो वाले, या ये शरीफ खानदान लंदन वाले? ये दोनों जो न्यूट्रल हैं, जिनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत पड़ी और आज गोली चलाने की ज़रूरत पड़ी। टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड टू बी वेरी सॉरी दैट वी आर अशेम्ड दैट कि हमने हमेशा आपकी वर्दी की रिस्पेक्ट की, आपके बैजेस की रिस्पेक्ट की। मैं आपकी रिस्पेक्ट बहुत करती हूँ। सिर्फ देखें, वो वर्दी और बैजेस हमारे हैं, हमारे टैक्स से आते हैं ना, वो खुद तो नहीं कमा रहे, हम ही टैक्स पे कर रहे हैं, उनके खाने का भी, उनकी वर्दी का भी, उनके प्रोटोकॉल का भी, उनकी गाड़ी में जो डीजल डलता है उसका भी, उनके बच्चों, जो बच्चे उनके एक्सपोर्ट में पढ़ते हैं, जो बच्चे उनके हार्वर्ड पढ़ते हैं, जो बच्चे उनके बाहर जाते हैं, उन सबको टैक्स हम पे करें। बड़ा अफसोस हुआ, बहुत दुख की बात है। आप लोगों को पावर, आप लोगों को चेस खेलने का शौक है, मुझे टेस्ट में मुझे यकीन है कि फातिमा जना से लेकर इमरान खान तक, लियाकत अली खान पहला जो कत्ल हुआ था, लेके फातिमा जना लास्ट आपने जो कुछ किया बेनज़ीर भुट्टो के साथ, कब तक जिंदा रहेंगे, कब तक अय्याशा करेंगे? अल्लाह ताला की भी एक ज़ात है जिसने आज खान को बचा रही है, और आप यकीन रखिएगा कि खान का आप बाल भी भिगा नहीं कर सकते। कितना शौक है तो आज सामने आए ना, ले आए टैंकर चढ़ा दें वाम के ऊपर, मार दें वाम को, ख़त्म कर दें। लेकिन अब क्या खान साहब रिकवर होने के बाद लॉन्ग मार्च कंटिन्यू करेंगे? खान साहब तो लॉन्ग मार्च कंटिन्यू करेंगे। ये अवाम यहाँ पे खड़ी है और ये अवाम अब आपको दिखाएगी। आपको बड़ा शौक़ है ना कत्ल करने का, आपको बड़ा शौक़ है खून देखने का, आपको बड़ा शौक़ है आप लोगों को रात को शराबें पीने का, और मरियम नवाज़ जिस तरह आप लोगों की वीडियो बनाती है और फिर उसके बाद आपको ब्लैकमेल करने का। हम सब यहाँ पे खड़े हैं, आए खून भी देखें, चलाएं गोलियाँ। आपने 3 बंदे भेजे थे ना गोलियाँ मारने के लिए, अब आप 10 बंदे भेजें और हमें कत्ल करवाएं, मारें, हमारी लाशों के ऊपर सियासत करें। शर्म नहीं आती आप लोगों को? कब तक जीना है? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह के मानने वाले इतने बुज़दिल लोग हो सकते हैं कि सारी ज़िंदगी अपने हुकूमत करनी है? क्या अल्लाह ताला जो है उसका आपको खौफ नहीं है? वैसे शर्म आती है, फ़िरौन भी अपना आखिरत भूल गया था। मुझे लगता है आपको तो किसी पानी में भी जगह नहीं मिली, ज़मीन भी आपके लिए तंग हो जाएगी। जो हालात देखिए ना, जो गलत करता है उसके साथ भी गलत होता है। ऐसे मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो सरकारी दफातर में बैठ के रिश्वत ले रहे होते हैं और बुढ़ापे में उनके मुंह के अंदर कीड़े पड़े होते हैं, तो जो लोगों को गोलियां डाल देते हैं उनको भी गोलियां पड़ी जाती हैं। लेकिन अब ये जो खान साहब ने शेखुपुरा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के अंदर एक कॉन्फ्रेंस में बोला था कि ये जो सिस्टम है ये मुझे तरक्याती काम नहीं करने दे रहा, ये मुझे पब्लिक के लिए वेलफेयर के काम नहीं करने दे रहा, और उसके कुछ ही अरसे बाद खान साहब को हुकूमत से उठा के फेंक दिया गया। जो सिस्टम को तोड़ने की, इस गलादत को मुल्क से बाहर फेंकने की बात करता है, इस मुल्क को साफ करने की कोशिश करता है, उसको हुकूमत से निकाल देते हैं। आज दुनिया से निकालने की कोशिश कर दी गई। 75 साल हमने अपने पेट में सिर्फ डॉलर डाले हैं, हमने अपनी पेट में जो है वो प्रोटीन के कीड़े डाले हैं, हमने अपने पेट के अंदर शराबें डाली हैं, हमने अपने पेट के अंदर महंगी महंगी कॉफ़ियाँ डाली हैं, हमने ना रूह की ग़िज़ा इस्लाम डाली है, ना हमें रब का डर था, ना हमें शर्म थी, ना हमें हया थी। ये ज़मीन का टुकड़ा तो हम बेच चुके थे। अब हमने इसमें जो एक लीडर, हमें 75 साल बाद जो एक माँ ने ईमानदार बच्चा पैदा किया था, उसको भी मारने की आपने जो घटिया हरकत की है, जो आपकी ये खुशफहमी है कि अल्लाह ताला उसको अपने पास बुला लेगा, तो याद रखिएगा दिस इज़ द टर्निंग पॉइंट, देयर इज़ द बेस्ट
प्लानर्स आर यहूदी, बट देयर इज़ अ प्लानर हु इज़ अल्लाह ताला, और अल्लाह ताला आपको जवाब देगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप लोगों का जहन्नुम के अंदर ठिकाना है। मैं जानती हूँ आप लोगों की ये बातें असर नहीं करेंगी क्योंकि अल्लाह ताला ने आपके दिलों पे मोहर लगा दी हुई है। सुमन बुकमन फामिला यरजुन। डॉक्टर इसरार ने कहा था देयर इज़ अ टर्निंग पॉइंट फॉर पाकिस्तान हिस्ट्री। मैं अंग्रेजी में क्यों बात कर रही हूँ, मैं इसलिए बात कर रही हूँ कि आप लोग ये कहते हैं बर्गर पार्टी है, इनको इस्लाम का कुछ नहीं पता, नाचने गाने वाली पार्टी है। तो नाचने गाने वाले लोग आप हैं जो रात को शराबे पीते, रात को रक्स करते हो, फिर उसके बाद मरियम नवाज आपकी नंगी वीडियो बनाती है और उसके बाद ब्लैकमेल करके आपको एनआरओ करवा के बाहर चली जाती है। आप लोगों की फैमिली के अंदर तो कोई इज्जत है नहीं, मुल्क के अंदर आपकी वैसे इज्जत खत्म हो चुकी है। आप लोगों ने पाकिस्तानी आवाम के ऊपर, लाशों के ऊपर सियासत करनी थी, जो रोज़ आप आके ड्रामेबाजियाँ करते थे, खूनी मार्च खूनी मार्च खूनी मार्च। भाई निकलो ना, आवाम आई हुई है, क्यों नहीं मारते गोलियाँ, आओ ना, तुम लोग बड़ा शौक है। अच्छा, खूनी मार्च के तो फैसल वावड़ा ने कहा था, इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। पहले आप मुझे ये बताएं कि ये गुजरांवाला स्टार्ट होने से लेके वजीराबाद और गुजरात तक जो है वो कुछ बैनर लगे हुए थे, और ये बैनर रातों रात लगे हैं। इसी तरह के बैनर कुछ साल पहले भी लगाए गए थे किसी को प्रमोट करने के लिए। हामिद मीर के शो के ऊपर आपके अपने वजीर ने ये बात मानी थी, रात को हम लोग बैनर लगा रहे थे, आधे घंटे बाद वो कोई आ रहा था, तो हामिद मीर ने कहा कि वो बैनर आपने लगाए थे, शर्म आनी चाहिए। उल्लू के पट्ठो, वजीर होते हुए तुम लोग बैनर लगा रहे हो, तुम लोग की ड्यूटियाँ ही हैं, तुम लोग की घटिया, तुम लोग की वजारतों की औकातें ये हैं कि कमीनों, तुम लोग जो है वो लगाने के लिए बैनर ही हो, तुम लोग गटर के ढक्कन लगाने के लिए, तुम लोग की औकात ये है, जो तुम्हारी एजुकेशन है या जो तुम लोग की तमीज जो है, तुम लोग लोया रद्दी का काम करने के बराबर हो। हमारी जैसी पढ़ी लिखी आवाम जो लाम और ऑक्सफोर्ड में पैसे देकर पढ़ती है, हमारा आके इस मुल्क के ऊपर हुकूमत करना और वजारतें लेना, तुम लोग का काम क्या है? मैं वो वर्ड नहीं यूज़ करना चाहती जो तुम लोग की तरबियत हुई है। घटिया लोगों, तुम लोग तो मर्द कहने के काबिल नहीं हो, ना मर्दों, रात टपकती है और दूसरी औरत देखे तो तुम लोग उसके ऊपर निकाह कर ले, तो किसी का तुम लोग रेप कर ले, तो ये तुम लोग की औकात है। खुसरे तक तो तुम लोगों ने छोड़े नहीं है, मर्द हो तुम लोग, घटिया औरतों। लेकिन हम लीडर आपने इनकी देखी है, लीडर देखिए निजी महफिलों में ये लोग डरते हैं, हमने इनके घर नहीं जाना, मरियम नवाज हमें कुछ पिला के कोई वीडियो बना लेगी। ये आप लोगों की हरकतें। वही आप जो बात कर रहे थे ना, आप हुकूमत में नहीं आ सकते, हम गरीब लोग हुकूमत में इसलिए नहीं आ सकते कि एक चनियोट में एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी इलेक्शन की, 70s की बात है, तो उन्होंने कहा जी एक बंदे को कि आप हमें ज़िला ही नाज़िम हम आपको लगाना चाहते हैं, तो वो कहते हैं वाई नॉट प्राइम मिनिस्टर, कहते हैं आपकी इतनी जायदाद ही नहीं है, आपके पास मिलें नहीं है, आपके पास फैक्ट्रियाँ नहीं है, इसलिए आपको इस स्टेटस को ही बंदा बन सकता है। इमरान खान पता नहीं कैसे बन गया, मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती, लेकिन आज तक जितने भी वज़ीर आज़म आए हैं, या तो वो उनकी ज़मीनों के साथ साथ बड़े बड़े रेलवे स्टेशन आते हैं, लाहौर कसूर रायबंद जितने, या फिर जो है बड़ी बड़ी मिलें आती हैं, लाहौर के 6 टाउन उसके अंदर पूरे आ जाते हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ उसके अंदर गिला दी जाती है। ये आप और मैं नहीं बन सकते। समूद और अमूद की जो कौम थी ना, और जो लूत अलैहिस्सलाम की कौम थी, उसकी बाक़ियात आज भी दुनिया में मिलती है। आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करें, आज भी आपको मिलेंगे। ये भी वो बाक़ियात हैं, ये भी फ़िरौन के चेले हैं, ये भी शैतान के चेले हैं, ये भी इन्हीं के आबाओ अजदाद के कोई पीस रह गए थे पाकिस्तान में। जहाँ तक आपने बात की जायदाद की, यतीमों की जायदाद जो भी खाएगा अल्लाह ताला उसको ना सिर्फ दुनिया में और आखिरत दोनों में जलील करेगा। आप लोग ये देख लें कि यतीमों की, गरीबों की, मेरे आप जैसे लोगों का पैसा खा के टिकार भी नहीं इनको हजम होता। जरदारी भिंडी तोरी खाता है, 50 वो गोलियां खाता है। ये जो बड़े पेट वाला नवाज शरीफ है, जो गंजा, जो ये जो खोते का मगज खाने वाला, ये जो शहबाज शरीफ है, वो सारी प्लास्टिक सर्जरी करा के, बोटॉक्स करा के, मैं बड़ा कूल लगूंगा। कैंसर के तुम मरीज हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, कमर तुम्हारी दर्द, हाँ अल्लाह चुप पै गई, क्या तुम्हारी औकात है? वो जो मरियम नवाज बाहर गई है, जिसका नखरा और जिसका अकड़ खत्म नहीं होती, ये फ़िरौन के चेले हैं। 20-20 लाख रुपए के अपर पहनती है, 25-25 लाख के वो पर्स उठाती है, 1.5 लाख के 2-2 लाख के जूते उठाती है, तो अकड़ नहीं करेगी तो और क्या आपकी तरह आदमी में फिर है। बन्नो सलवा से जहन्नुम के जो सबसे बड़े फरिश्ते हैं, वो उसका कफन लेके आएंगे। जहन्नुम से बड़े बड़े कीड़े आएंगे। तो फिर मेरी बात सुनो, शनैल पहन के तुमने कब्र में जाना है, कौन सी जूती पहन के तुमने कब्र में जाना है, कौन सा हीरा दिखाना है, कितनी वीडियोस तुमने कब्र में लेके जानी है, जो तुम अपने बॉक्स में सारी चीज़ें तुम्हारी रखी जाएंगी, उसमें क्या चीज़ें तुम्हारी हैं? क्या आप मुझे बताएं। मरियम नवाज के थद्दा जाएगा मोबाइलों का थद्दा, याला ये मेरे अमाल हैं। मैंने लोगों को शराबें पिलाई, मैंने लोगों को औरतें फैसिलिटेट की, मैंने लोगों की वीडियोस बनाई, याला ये मेरे नामा अमाल है। मैंने तुमने लोगों को कत्ल कराया, अर्श शरीफ का कत्ल जो है वो तुमने करवाया था, तुमने उसके कत्ल के ऊपर जो है वो तुमने केक काटा है, ये सारे नामा अमाल लेके जाओगी तुमने एक बच्चे को गाड़ी के नीचे दिया, वो तुम नामा अमाल लेके जाओगी, जो आज इमरान खान के ऊपर कातिलाना हमला हुआ तुम लेके जाओगी, जो हमारी बददुआएं तुम्हें लगेंगी। जाती उम्रा
की जो ज़मीनें हैं तुम लोगों ने अपने अपने चच्चों को जो करंट दिलवाए हैं वो अमाल तुम लेके जाओगी। जाती उम्र की जो ज़मीनें हैं चच्चों को करंट दिलवाए हैं। मैं एक एडिशन और भी करता चलूँ, मुझे भी कुछ ज़राए से बताया गया था कि एक चच्चा थे, उनका नाम अब मुझे नहीं आ रहा, मैं फिर कमेंट में लिख दूंगा टॉप पे, कि उसको ये जो कढ़ा होता है ना क्या कहते हैं जिसमें गार्डर और ये टैंक इन्होंने पिघलाए थे ऑयल फर्नेस का जो भी होता है, मैं कौन सा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैंने या की हुई है उसके, चलो जी भट्टी के अंदर उसको पूरे को जला दिया था। और वो तुम्हारे दादा परदादा चचा सबके एक थे जदाद के लिए आपने अपने दूसरे चचा को करंट लगाया और आप अपनी ताइयों को और अपनी कजनों को और नंगे दुपट्टों के बगैर, सरों के जूतों के बगैर आप लोगों ने धक्के देके घर से निकालता, जो अपनी सगे चचा बाप के बेटे दादा के बच्चों का नहीं हो सकता। घटिया औरतों तुम लोगों ने क्या होना है? जो अपने सगे रिश्तेदारों का, खून रिश्तेदारों का नहीं है, वो पाकिस्तानी अवाम का क्या होगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।